छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाकर किसानों को खाद नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए, जिसके बाद वे स्वतः निलंबित हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश में डीएपी और पोटाश की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, जबकि निजी व्यापारियों के पास उर्वरक उपलब्ध है। उसी प्रकार से सुपर फास्फेट की स्थिति है, बीज की स्थिति है कि बहुत जगह धान में करगा मिला, वापस करना पड़ा। सरकार ने खुद माना कि 56% ही डीएपी उपलब्ध है। दूसरे तरफ सरकार ने ये भी माना कि अमानक खाद के जो जांच लिए उसमें 96 जो खाद है अमानक डाला गया है। तो खुद सरकार स्वीकार कर रही अमानक खाद बीज वितरित किया जा रहा है। दूसरे तरफ सरकार ने ये कह दिया है कि आपको 120 से 145 दिन के बीज तो उपलब्ध है, लेकिन अब अवर्षा की स्थिति है। अभी सरगुजा में केवल 18% बुआई हुआ है, कोरबा में नहीं हुआ है, बस्तर में नहीं हुआ है, मैदानी हिस्से में नहीं हुआ है, चाहे रायपुर संभाग हो, दुर्ग बिलासपुर संभाग हो, वहाँ बुआई पिछड़ गया है। और बीच में 2-3 दिन पानी गिरा, उससे ज़रूर किसान आसान्वित हुए थे, लेकिन धरती सूखी हुई है, वो पूरा पानी पी गया और फिर से अब दरारें पड़नी शुरू हो गई है। किसान चिंतित है। आज के सारे समाचार पत्रों में आप देखेंगे कि वो भरा पड़ा है। किसान चिंतित है, अल्नीनो का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कृषि कार्य पिछड़ गया है और उसके अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं किया गया है। हमारे सभी साथियों ने अपने विचार विधानसभा में किए और आसंदी से भी और ट्रेजरी बेंच से ये आग्रह करते रहे कि इसमें चर्चा कराई जाए। अब ये पावस सत्र है और पावस सत्र में खरीफ फसल की चर्चा नहीं होगी तो कब होगी और कहाँ होगी? ये कृषि प्रधान राज्य है और उसके भी लिए सरकार के पास समय नहीं को चर्चा कराए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक कोई बात नहीं हो सकती। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। सरकार ने पर्याप्त भंडारण किया है और अमानक खाद के 54 मामलों में कार्रवाई की गई है। वहीं सदन के बाहर भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार खुद डीएपी की कमी और अमानक खाद की बात स्वीकार कर रही है और कम बारिश के कारण किसान परेशान है। सदन के अंदर आज विपक्ष के द्वारा खाद बीज को लेकर के एक राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने स्थगन के माध्यम से चर्चा किया और जो आरोप लगाया पूरी तरह से निराधार, बेबुनियाद और बगैर किसी जानकारी के और एक औपचारिकता करने के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए, किसानों को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी किसान के लिए सोचती है। मैं सदन के अंदर शासन का जो जवाब था उसे उनके आरोप का एक एक बिंदु का सही जानकारी हमने दिया और जो हमारी उपलब्धता है खाद का इस समय, उसमें हमने ये भी बताया कि हमारा अभी तक जो खाद उपलब्ध होना चाहिए था उससे अधिक कहीं हमारा भंडारण है और जिस खाद की वैश्विक एक समस्या बनी हुई है और जिसके चलते पूरी तरह से आपूर्ति नहीं हो पाया, इसके बावजूद उसमें भी 50% से ऊपर उसका भंडारण हम लोगों ने किया और उसकी वैकल्पिक जो कमी है, कमी को पूर्ति करने के लिए उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है। हमने पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों को उन्हें डीएपी के बदले नैनो डीएपी यूज करने के लिए शुरुआती दौर में यूरिया की कमी हो रही थी, यूरिया की पूर्ति करने के लिए नैनो यूरिया का भी
एक विकल्प के बतौर हम लोगों ने हमारे विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके सलाह से किसानों को अच्छे कैसे उर्वरक का उपयोग करना है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दिया गया है, समझाइश दिया जा रहा है। विभाग के द्वारा लगातार 1 महीने तक 1 जून से लेकर के 30 जून तक हमारे पूरे प्रदेश भर में अभियान चला। इस अभियान के माध्यम से किस प्रकार से हम रासायनिक खाद का हम उपयोग करें और धीरे धीरे कम करते हुए हम हरी खाद और कंपोस्ट की खाद के साथ साथ हम जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दें, इस बारे में भी हमारे विभाग ने पूरी सजगता के साथ जो है पूरे प्रदेश भर में घूम करके किसानों को जागरूक किया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, सिर्फ सोची समझी रणनीति के तहत एक राजनीति की दृष्टि से राजनीति करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसका जवाब हमने सदन के अंदर पूरे तथ्यों के साथ एक एक बिंदु आंकड़ों के साथ हमने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव ला करके किसानों को बरगलाने का जो काम उनका पूर्व नियोजित जो अभियान चलता है, उस अभियान को प्रदेश की जनता, प्रदेश के किसान सब समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में औद्योगिक दुर्घटनाओं और श्रमिकों की मौत का मुद्दा जोरदार ढंग से उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सक्ती के सिंघी तराई स्थित वेदांता प्लांट हादसे में 25 लोगों की मौत और 7 लोगों के घायल होने का मामला उठाते हुए सेफ्टी ऑडिट और दोषियों पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। उद्योग मंत्री लखनलाल दिवानगन ने बताया कि राज्य की 5 प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं के बाद सेफ्टी ऑडिट कराया गया है। वेदांता मामले में निदेशक अनिल अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और पुलिस जांच जारी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी औद्योगिक हादसों में जिम्मेदार लोगों पर समान कार्रवाई की मांग उठाई और सरकार पर वेदांता समूह पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार में मृतक श्रमिकों के परिजनों को 13 से 14 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जा रहा है। उद्योग के मामले में डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न था कि कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कितने मौतें हुई और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई। तो ये जानकारी दी गई कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता के मालिक के खिलाफ FIR हुआ है। तो हमारा प्रश्न ये था कि इसके पहले भी आपकी सरकार थी, उस समय घटना हुई तो क्यों अनिल अग्रवाल के खिलाफ FIR नहीं हुआ? या जितने भी औद्योगिक दुर्घटना हुई है उसमें डायरेक्टर के खिलाफ क्यों FIR नहीं हुआ? केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? उसके खिलाफ FIR क्यों किया गया? हमारे साथियों ने शंका व्यक्त की कि जिस प्रकार से देश में घटनाएं घट रही है कि FIR करो, ईडी भेजो और फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो सब अडानी को चला जाता है। तो ये भी कहीं वेदांता को दबाव में लाकर वेदांता के जितने भी प्लांट है उसे खरीदने का षड्यंत्र तो नहीं है और राज्य सरकार इसमें भागीदार तो नहीं है। 2 साल में एग्जैक्ट आंकड़ा 300 करीब लोगों का मृत्यु हुई है 2 साल में, और कांग्रेस सरकार में भी 2 साल में 400 से ऊपर मृत्यु हुई थी। बाकी कांग्रेस सरकार में लगभग 3 लाख रुपए का मुआवजा मिला था लगभग, और हमारे सरकार में लगभग 13-14 लाख के हिसाब से मुआवजा मृतकों को परिवार को मिला है। इस तरह से कांग्रेस और भाजपा में काफ़ी अंतर है। देखिए, सेफ्टी लगातार हो रहा है। सेफ्टी ऑडिट कंपनी के द्वारा भी कराया जाता है, खुद उद्योग के द्वारा भी सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है, और जो सेफ्टी ऑडिट नहीं कराता है, जो श्रम अधिनियम है उसके तहत कड़ा से कड़ा कार्रवाई भी श्रम विभाग के माध्यम से की जाती है। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा नक्सली नेता हिडम्मा को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि अटल श्रीवास्तव ने अपनी टिप्पणी का बचाव किया है। अटल श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी चिंता बस्तर के जल, जंगल और जमीन की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आशय नक्सली विचारधारा या हिंसक गतिविधियों का समर्थन करना नहीं था, बल्कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संदर्भ में अपनी बात कही थी। देखिए, मैंने उसको किस तारतम्य में कहा था
मैंने कहा था कि जिस तरीके से जब हिंडवा की मौत हुई और छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी युवाओं ने एक वीडियो चलाया, उसको महिमा मंडित किया। हमारी आशंका ये है कि आज नक्सलवाद ख़त्म हो गया, हम साधुवाद देते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, पर नक्सलवाद के ख़त्म करने की आड़ में जो ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो जल जंगल ज़मीन को बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो खनिज संपदा को बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस तरीके से हमारे हसदेव के जंगल उजाड़ दिए गए, जिस तरीके से हमारे रायगढ़ के जंगल उजाड़ दिए गए, हमको आशंका है कि आने वाले समय में बस्तर की खनिज संपदा को लूटा जाएगा। तो अगर बस्तर के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो भी सामने आएगा, हमारे लिए वो रोल मॉडल है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्या हिड़मा भी अगर हिड़मा जैसे लोग जल जंगल ज़मीन और खनिज संपदा को बचाएंगे तो वो हमारे लिए भी रोल मॉडल होंगे, ये मैंने कहा था। मैंने कहीं भी उनकी हथियार वाले, उनके नक्सली आइडियोलॉजी पे कहीं समर्थन नहीं किया, केवल ये कहा कि हमारी जल जंगल ज़मीन बचना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि हिड़म्मा जैसे नक्सली का नाम इस तरह लेना गंभीर मामला है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से पूछा कि क्या अटल श्रीवास्तव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेसियों के द्वारा दुर्दांत नक्सली हिड़मा का समर्थन करना, हिड़मा को अपना आइडियल बताना कांग्रेसियों की नक्सली विचारधारा को दर्शाता है। कांग्रेस के विधायक जो हिड़मा का समर्थन कर रहे हैं, उस कृत्यों से आज नंद कुमार पटेल सहित महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल की भी आत्माएं ऊपर में रो रही होगी कि वो किस पार्टी में रहे। आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज क्या उसको स्पष्टीकरण के लिए नोटिस देंगे या नहीं? अगर वो नोटिस नहीं देते तो ये जनमानस में ये माना जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के लोग नक्सली विचारधारा के साथ नक्सलियों के समर्थन में खड़े हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर लाए गए आभार प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन की कार्रवाई के बहिष्कार का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि प्रस्ताव में नक्सल हिंसा में शहीद जवानों और आम नागरिकों का उल्लेख नहीं है। उन्होंने इसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताते हुए कांग्रेस की चर्चा में शामिल नहीं होने की बात कही। इसलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग इसमें चर्चा में भाग नहीं लेंगे। इसमें पिछले बार मैंने कहा था, आप सब लोग को शायद याद होगा, कि अब तक जो खर्चा आते थे, हमारी सरकार जब तक थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उस राशि को लिया ही नहीं था, समाप्त कर दिया था। ये जो अर्ध सैनिक बल, सैनिक बल जो आते हैं दिल्ली से, मगर अभी पैसे मांग रहे हैं कि यहाँ से जो सैनिक बल लगाए गए हैं, केंद्रीय पुलिस लगी है, उसका पैसे दो। तो न तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, न यहाँ मरने वाले शहीदों का नाम है, और इस धन्यवाद दे रहे हैं सिर्फ चापलूसी के लिए, चमचाई के लिए। तो ऐसे पर हम लोग भाग नहीं लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय, सुरक्षा बलों के पराक्रम और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक असंभव सा काम संभव हुआ है। डबल इंजन की सरकार बनने से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और ये डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण तो एक विधानसभा सदन में एक धन्यवाद केंद्र को पारित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मंत्रियों और सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने सभी लोगों से अपनी मां के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस अभियान से जुड़कर पौधारोपण करने की अपील की। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किए, और जिसके तहत लगातार 2024 से हम लोग हर साल एक पेड़ माँ के नाम से पेड़ लगाते आ रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विधानसभा परिसर में आज एक पेड़ माँ के नाम से पौधा लगा रहे हैं।
यहाँ पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, विधायकगण सभी लगाए हैं और हम लोग रुद्राक्ष का पेड़ आज लगाए हैं।